मेकिंग चार्ज सिर्फ 12% फ्लैट। डगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन, दरभंगा। ऑफर केवल 15 दिनों के लिए। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, राजकुमारगंज, दरभंगा। अब रूफ टॉप लाउंज भी खास आपके लिए। 13 वर्षों का आपका साथ बनाता है हमारे रिश्तों को खास। विकी टीवीएस, भटियारी सराय, दरभंगा। टेक्नोलॉजी फ्रॉम टीवीएस, इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। Hero English School, Darbhanga, affiliated to CBSE up to 12th. New admission is going on for class nursery to 9th. Special classes for new students. घर में मिली छत विक्षत लाश, इलाके में मचा हड़कंप। बिहार में विकासशील इंसान पार्टी VIP के प्रमुख और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की दरभंगा में हत्या कर दी गई है। कहा जा रहा है कि घर में ही उनकी हत्या हुई है। दरभंगा के SSP ने भी इसकी पुष्टि की है। SSP जगुनाथ रेड्डी ने बताया कि उनका शव घर के भीतर छत विक्षत हालत में मिला है। पुलिस मौके के लिए रवाना हो गई है। जीतन सहनी का घर दरभंगा के सुपौल बाजार के अफजला पंचायत में है। रिपोर्ट के मुताबिक धारदार हथियार से घर पर ही उनकी निर्मम हत्या की गई है। इससे इलाके में हड़कंप मच गया है। पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। छत विक्षत अवस्था में शव मिला है और शरीर पर जख्म के कई गंभीर निशान दिख रहे हैं। तस्वीरों को देखने से ऐसा लग रहा है कि चाकू या किसी धारदार हथियार से कई बार हमला किया गया है। हालांकि अभी हत्या कैसे हुई और क्यों हुई, इस पर पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। घटना स्थल पर पुलिस के बड़े अधिकारी पहुंच चुके हैं। छानबीन शुरू हो गई है। फिलहाल हत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। सूत्रों के मुताबिक आपसी रंजिश को लेकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया हुआ हो सकता है। फिलहाल मुकेश सहनी हैदराबाद में है और रात 9 बजे तक घर पहुंच सकेंगे। घर में अकेले ही उनके पिता जीतन सहनी रहते थे। मुकेश सहनी की मां का पहले ही निधन हो चुका है। उनका जीवन बेहद सादा था। अपने बेटे के राजनीतिक या कारोबारी जगत से उनको कोई मतलब नहीं रहता था। मुकेश सहनी के पटना या मुंबई स्थित निवास पर भी वो कम ही जाते थे। उनकी हत्या से पूरा गांव स्तब्ध है। लोगों का कहना है कि उनके हत्या के पीछे क्या कारण हो सकता है यह किसी के समझ में नहीं आ रहा। उनका किसी से कोई विवाद, बैर या रंजिश भी नहीं थी। उनकी हत्या की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। SSP खुद दल बल के साथ मौके पर मौजूद हैं। बिहार की परिवहन मंत्री शीला मंडल भी मौके पर पहुंची हैं। बिहार में मुकेश सहनी की पार्टी विकासशील इंसान पार्टी VIP है, जिसके वे प्रमुख हैं। उनकी पार्टी चुनाव से पहले ही महागठबंधन में शामिल हुई थी। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यह डील मूल रूप से मुकेश सहनी और RJD के बीच हुई थी। मुकेश सहनी की पहचान एक मल्लाह नेता के रूप में भी बताई जाती है। माननीय पूर्व मंत्री जो मुकेश सहनी का पिताजी का सुबह सूचना मिला कि उनका हत्या कर दिया गया, तो हम लोग सीनियर ऑफिसर DSP, SP रूरल और सीनियर SP हम लोग आके घटनास्थल को निरीक्षण किए हैं और FSL टीम को हम लोग अभी बुलाए हैं, तुरंत आ जाएगा, और डॉग स्क्वाड भी बुलाए हैं। और जो बाहर फ्रंट गेट जो बंद था, बैक गेट से लोग आके कुछ घटना किया है और हम लोग चिन्हित कर रहे हैं। और जो मैनुअल और टेक्निकल इंटेलिजेंस के आधार पर हम लोग चिन्हित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं और तुरंत हम जल्दी से जल्दी उनका हम लोग विद्यमान करेंगे। प्रथम दृष्टया मामला क्या लग रहा है, किस वजह से हुई है? तो घटनास्थल को देखने से अभी हम तो हर एंगल से पुलिस जांच कर रही है, अनुसंधान कर रही है। और पीछे से एक जो अंदर का जो बक्सा था वो पीछे घर के बाहर पाया गया। तो हो सकता है कि चोरी के घटना के प्रयास भी कर सकते हैं या दुश्मनी की वजह से भी हो सकता है और वो डाइवर्ट करने के लिए वो भी कर सकते हैं। बट हम लोग हर एंगल से हम लोग जाँच कर रहे हैं। कुछ सामान बरामद किया गया है, मर्डर वेपन वगैरह कुछ भी? अभी तक कोई नहीं है। अभी FSL टीम आ रहा है, उसके बाद कभी सुरक्षित घटनास्थल को सुरक्षित रखा गया है ताकि FSL टीम आके फिंगरप्रिंट और कोई अन्य जो जिस चीज़ मिलता है तो हम लोग उसको कलेक्ट करते हैं। जो अनुसंधान का प्रक्रिया है तो ये सारा चीज़ किया जा रहा है। लाश को पोस्टमार्टम भेजा जा रहा है? हाँ जी, पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा और SIT गठन कर दिया गया है। जो SP रूरल काम्या मिश्रा जी है और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी उस टीम में और टेक्निकल सेल है और अन्य थाना के पदाधिकारी भी है। टीम गठन कर दिया गया है और हम लोग FSL टीम, टेक्निकल सेल का टीम और हर जो हमारा जो हमारे पास जो टीम्स हैं सब टीम को लगाया गया है। हम लोग सीरियसली इसको काम कर रहे हैं और
बहुत ही दुखद घटना है और बहुत सीरियस मैटर है। हम लोग खुद सीरियस है, हम लोग इसको जल्दी से जल्दी उद्धार करें। कितने जगह चाकू से वार किया? तो और हत्या हुआ है, चाकू से हत्या किया गया है। पाँव में है, हाथ कटा हुआ है? पाँव में नहीं है और हाथ में थोड़ा हो सकता है कि जो विरोध करने के कारण कुछ। सर कटा हुआ है? सर नहीं है, पेट में चाकू मारा गया। पेट में। वीआईपी पार्टी सुप्रीमो मुकेश सहनी के पिता के हत्याकांड में आया नया मोड़। क्राइम सीन पर मिले 3 खाली ग्लास। डीआईजी ने कहा जल्द होगा खुलासा। विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की तेज धारदार हथियार से हत्या मामले में नया मोड़ आ गया है। मिथिला प्रक्षेत्र के डीआईजी बाबूराम मौके पर पहुंचे हैं। क्राइम सीन का उन्होंने जायजा लिया है तथा उन्होंने दावा करते हुए कहा है कि पुलिस मामले के उद्भेदन के काफी करीब पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा कि क्राइम सीन के पास से 3 ग्लास बरामद किए गए हैं। कुछ लोगों से पूछताछ की जा रही है। वहीं उन्होंने कहा कि अगले 6 से 8 घंटे के अंदर मामले का उद्भेदन कर लिया जाएगा। दरअसल वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या हाई प्रोफाइल होने के कारण दरभंगा के डीआईजी, जिलाधिकारी, एसएसपी सहित जिले के तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंचकर मामले की गुत्थी सुलझाने में लगे हुए हैं। वहीं मामले को गंभीरता से लेते हुए मौके पर डॉग स्क्वाड और एफएसएल की टीम पहुंचकर जांच में जुट गई है। पुलिस जीतन सहनी के घर में काम करने वाले 2 लोगों, खाना बनाने वाला तथा दूध वाले को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। बताते चलें कि घटना की जानकारी रात में किसी को नहीं मिली। मृतक जीतन सहनी प्रतिदिन सुबह में भजन सुना करते थे, जिसकी आवाज आसपास के लोगों को भी मिला करता था। लेकिन आज सुबह जब भजन की आवाज आस पड़ोस के लोगों ने नहीं सुनी तो उन्हें संदेह हुआ। इसके बाद पड़ोस के लोगों ने खिड़की से कमरे के अंदर झांका तो देखा उनका शव पड़ा हुआ है, जिसके बाद यह बात पूरे इलाके में आग की तरफ फैल गई और तब मामले का खुलासा हुआ। जैसे देखिए, आप लोग देख रहे हैं कि ये घर गांव के एक किनारे पे स्थित है। शायद इसीलिए रात में पड़ोसियों को सूचना नहीं मिली है। पुलिस को सुबह 7:15 बजे सूचना मिली थी तो तमाम वरीय पदाधिकारी यहां तुरंत पहुंचे हैं। एफएसएल की टीम और डॉग स्क्वाड की टीम ने भी पहुंचकर जांच की है। एफएसएल के लोग अभी जांच अंदर कर रहे हैं और हम लोगों ने भी देखा है कई महत्वपूर्ण सुराग हम लोगों को मिले हैं। हम लोग उद्भेदन के बहुत ही नज़दीक हैं और पूरी कोशिश है कि आज ही घटना का हम लोग उद्भेदन कर दें और अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। बहुत जल्दी आप लोगों को और विस्तृत जानकारी भी दी जाएगी। सर, क्या लगता है कि वो चोरी के अंदर घटना या फिर हत्या के नियत से आया गया था? ये कई एंगल हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि हमारे पास कई महत्वपूर्ण सूचनाएं हम लोगों को मिली हैं, कई अच्छे सुराग मिले हैं और बहुत जल्दी ही अगले 6-8 घंटे में हम लोगों को पुनः आप लोगों को विस्तृत जानकारी देंगे। सर, एक लाल बॉक्स मिला है सर मकान के पीछे में, क्या सर वो एक अहम कड़ी हो सकता है जांच में? वो एक छोटी सी अलमीरा है जिसमें कुछ महत्वपूर्ण कागजात और अपना व्यक्तिगत सामान रखा जाता था, जो घर के पीछे फेंका हुआ मिला है। एक छोटा सा तालाब है गड्ढानुमा, उसमें पानी में फेंका हुआ मिला है। उसमें जो कुछ कागज पत्र थे वो कुछ गीले भी हुए हैं, उन सब की जांच की जा रही है। वो भी एक महत्वपूर्ण सुराग है। इसके अलावा टेबल पे 3 खाली गिलास मिले हैं और भी हम लोगों को ह्यूमन इंटेलिजेंस से आसपास के लोगों से कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं मिली हैं। टीम अपना काम कर रही है। एसआईटी का गठन किया गया है एसपी ग्रामीण के नेतृत्व में। तमाम अध्यक्ष एसडीपीओ लोगों को उसमें शामिल किया गया है। सबको अनुसंधान के अलग अलग बिंदु पर काम बांटा गया है। सब लोग अपना काम कर रहे हैं और पूरी कोशिश है कि आज शाम तक इसको कर लेंगे। पुलिस देखो लास्ट तस्वीर में देखो मुकेश सहनी जी के पिताजी की हत्या कर दी गई थी। उसके डॉग स्क्वाड की टीम आई है और इधर
दरभंगा के हसन चौक पार्किंग स्थल की जमीन की भूमाफियाओं ने करा ली रजिस्ट्री। नगर निगम की जमीन का निबंधन कराने की सूचना से मच गया हड़कंप। मेयर और नगर आयुक्त ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग। शहर दरभंगा के हसन चौक पार्किंग स्थल को नगर निगम की जमीन का निबंधन कराने के मामले का खुलासा हुआ है। इसका खुलासा होते ही नगर निगम में हड़कंप मचा हुआ है। इस मामले को लेकर मेयर अंजुम आरा ने आपात बैठक भी बुलाई। बैठक में नगर आयुक्त कुमार गौरव सहित सशक्त स्थायी समिति के सदस्यों के साथ कई वार्ड पार्षद भी शामिल हुए। मेयर अंजुम आरा ने कहा कि हसन चौक की जमीन राज दरभंगा से भू अर्जन से दरभंगा नगर निगम को वर्षों पूर्व से प्राप्त है। वर्तमान में इसकी जमाबंदी नगर निगम दरभंगा के नाम से कायम है। इसे लेकर कुछ आवेदकों ने निगम कार्यालय में आवेदन दिया है। इसमें इन आवेदकों के वक्त जमीन को अपनी ही बताई है। इस संबंध में आवेदकों द्वारा समर्पित कागजात को गलत तरीके से बनाया गया है, यह कहना है दरभंगा की मेयर का। उन्होंने कहा कि इसे रद्द करने के लिए सक्षम प्राधिकार की ओर से आवश्यक कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। फिलहाल उक्त जमीन दरभंगा नगर निगम के दखल में है और पार्किंग स्थल के तौर पर उसकी बंदोबस्ती होती रही है। बता दें कि पिछले शनिवार को दरभंगा नगर निगम की विशेष बैठक में हसन चौक पार्किंग स्थल की जमीन की निजी तौर पर रजिस्ट्री कराने का मामला उठा था। एक महिला और एक पुरुष ने निगम की उक्त जमीन में से 10-10 धूर जमीन अपने नाम से रजिस्ट्री करा ली है। इसके बाद निगम कर्मियों, पार्षदों आदि में हलचल मच गई है, हड़कंप मच गया है। हसन चौक पर नगर निगम का करीब 1 बीघे का प्लॉट है। वहां फिलहाल वाहनों की पार्किंग होती है। इसमें से जमीन 2 लोगों ने रजिस्ट्री करा ली है और इस पर मैराथन बैठकों का दौर दरभंगा नगर निगम में शुरू हो चुका है। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। और राज्य स्तरीय विद्यालय सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल अंडर 17 बालक बालिका प्रतियोगिता हेतु दरभंगा की टीम रवाना। खेल विभाग, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण एवं जिला प्रशासन मुंगेर के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित राज्य स्तरीय विद्यालय सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल अंडर 17 बालक बालिका प्रतियोगिता हेतु दरभंगा के 34 सदस्यों की टीम आज रवाना हुई। उपर्युक्त जानकारी देते हुए दरभंगा जिला खेल पदाधिकारी श्री परिमल ने कहा कि प्रतियोगिता का आयोजन 14 से 23 जुलाई तक मुंगेर जिला में किया जा रहा है, जिसमें अंडर 17 आयु वर्गों के सभी जिलों से बालक बालिका हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि दरभंगा जिला के बालिका वर्ग की टीम उत्क्रमित मध्य विद्यालय धनौली तथा बालक वर्ग में अलहुदा एकेडमी कमतौल जाले भाग लेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि टीम प्रभारी के रूप में सैद मंजर अलहुदा एकेडमी, खुशबू कुमारी +2 परियोजना सिंहवाड़ा, बिरजू कुमार नवल किशोर MS धनौली को सारी जवाबदेही के साथ भेजा गया है। उक्त अवसर पर शुभकामनाएं देते हुए दल को प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए जिला खेल पदाधिकारी परिमल द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। दरभंगा में मद्य निषेध टीम द्वारा लगभग 51 लाख रुपए का 3,779 लीटर से भी अधिक अवैध विदेशी शराब बरामद। शराब लदे कार, ट्रक एवं पिकअप को किया गया जब्त। जिलाधिकारी दरभंगा के निर्देश के आलोक में सहायक आयुक्त मद्य निषेध प्रदीप कुमार के नेतृत्व में मद्य निषेध विभाग की टीम द्वारा दरभंगा जिले में अवैध शराब के परिवहन, भंडारण एवं सेवन को नियंत्रित के लिए विभिन्न स्थलों पर सघन छापेमारी एवं लगातार गश्ती की जा रही है। रात्रि में मिली गुप्त सूचना के आधार पर फेकला थाना अंतर्गत छपरार गांव में ट्रक से अनलोडिंग कर कार एवं पिकअप पर लोडिंग करने के क्रम में मद्य निषेध टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए करीब 51 लाख रुपए मूल्य का विभिन्न ब्रांड का 421 कार्टून में 3,800 लीटर अवैध विदेशी शराब के साथ ट्रक, कार और पिकअप को जब्त किया गया। मद्य निषेध छापेमारी टीम में निरीक्षक मद्य निषेध प्रकाश राम तथा दिनेश प्रसाद साकेत, विश्व मोहन कुमार एवं रवि कुमार के अलावा संजीत कुमार एवं सशस्त्र बल के जवान शामिल रहे। प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई इस मामले में पुलिस कर रही है। 39 years of service, build your child's future here. Don Bosco School, BB Pakar, Darbhanga, affiliated to CBSE New Delhi up to 10+2 level. Dedicated team of highly experienced teachers for all-round development of your children.
secured and disciplined environment, transport facilities available. Hurry up, admission open and admissions are free. कार्बन न्यूट्रल स्टेट बनाने की दिशा में क्लाइमेट रिसाइलेंट एंड लो कार्बन डेवलपमेंट पाथवे फॉर बिहार प्रोजेक्ट के तहत दरभंगा प्रमंडल में आयोजित की गई कार्यशाला। दरभंगा के समाहरणालय सभागार में कार्बन न्यूट्रल स्टेट बनाने की दिशा में क्लाइमेट रिसाइलेंट एंड लो कार्बन डेवलपमेंट पाथवे फॉर बिहार प्रोजेक्ट के तहत वर्कशॉप यानी कार्यशाला का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर अपर समाहर्ता सिविल सर्जन निदेशक डीआरडीए उप निदेशक आईपीआरडी के हाथों हुआ। कार्यशाला की विस्तृत जानकारी संचार प्रबंधक पीयूष त्रिपाठी, प्रबंधक क्लाइमेट शशिधर कुमार झा एवं प्रोग्राम प्रबंधक मणिभूषण कुमार झा द्वारा दिया गया। जलवायु परिवर्तन द्वारा पेश की जा रही चुनौतियों और अवसरों को बिहार राज्य के निवासियों को बताना है। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा तैयार की गई द क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी असेसमेंट रिपोर्ट फॉर अडॉप्शन प्लानिंग इन इंडिया से ज्ञात होता है कि भारत में जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से सबसे ज़्यादा संवेदनशील 50 जिलों में से 14 जिले बिहार में स्थित हैं। बिहार राज्य अनेक प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं से घिरा है। ऐसे में यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि यह राज्य अपने आर्थिक विकास की कार्य योजना में जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलन के पहलुओं को भी शामिल किया जाए। साथ ही साथ बिहार की वर्तमान स्थिति और उसके आर्थिक विकास की दिशा राज्य के सामने रोजगार और समृद्धि का एक न्यून कार्बन युक्त मॉडल बनाने का अवसर भी प्रदान करती है। एक ऐसा अवसर जिसमें नई प्रौद्योगिकी और नए आर्थिक प्रतिमान का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो, साथ ही बिहार के पर्यावरण और राज्य में रहने वाले लोगों के कल्याण के लिए सहलाभ भी प्राप्त हो। उपरोक्त संदर्भ में वर्ष 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन वाला देश बनने के भारत के लक्ष्य में योगदान के प्रति बिहार पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है।